मंदिर को तोड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो भजन कीर्तन के लिए सामान रखे थे उन्हें भी, उनके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की है। धुलियान में जिस वक्त हिंसा की शुरुआत हुई थी और जिस इलाके से हिंसा की शुरुआत हुई थी वो यही बैंक मोड़ का इलाका है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दाएं और बाएं बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। करीब 300 से ज़्यादा बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क पर जो ये मलबे बिखरे हुए हैं, ये जो जले हुए निशान आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, ये शुक्रवार और शनिवार को जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ किए गए, पत्थर फेंके गए, गाड़ियाँ जलाई गई, उसकी ये एक नज़ीर है। और ये देखिए सामने दुकानें हैं, दुकानों में किस कदर यहाँ पे तोड़फोड़ की गई और कैसे सामान लूटे गए। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। काकी, ये আপনার দোকান আছে নাকি? আমার এটা দোকান আছে। ওইটা ভাড়া আছে, উঠছে না। হ্যাঁ, জিটু। আর কি হয়েছিল ওখান থেকে? এখানে মিষ্টি দোকান আছে। এই যখন দুটোর দিকে মিছিল বাড়ায়, মিছিল বাড়ার পর মানে আমি ওই দিকে গেছিলাম, আমরাও ডেলিভারি করি, তো আমরা রবিদাস, তো আমি ওই দিক থেকে পালিয়ে এলাম। বলছে কি মারামারি লেগে গেছে, ওই দিক থেকে পালাচ্ছে, মন্দির ভেঙে দিয়েছে। কত লোক ছিল? कितने लोग थे? 10,000 लोग হবে। 5,000 से ज़्यादा? 5,000 से ज़्यादा लोग। जी देखिए, तो ये बता रही हैं कि जिस वक्त यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ आए और जो हिंसा पे उतारू हुए, तो करीब उस वक्त भीड़ 5,000 की रही होगी। ये देखिए टूटी फूटी दुकानों में अब यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। ये अधिकारी यहाँ हैं जो जमा दुकानों में सब सामानों का आकलन कर रहे हैं। इनके मुआवजे का ये फिर तय करेंगे, इन्हें कितना मुआवजा दिया जाए, कैसे मुआवजा दिया जाए। ये बगल में भी आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। एक देखिए यहाँ पे कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं। जिस वक्त यहाँ पे हिंसा हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थी? हम घर में थी। घर में थी? हाँ, डर में थे। हाँ। तो कैसे पता चला कि बाहर में ये तोड़फोड़ हो रहा है? ये कैसे पहले आगे মিছিল বেরিয়েছিল প্রথমে, তার মানে এই তো মানে কি বলবো, তার মানে কি বলতে পারছি না। ছাদ থেকে আমরা দেখছিলাম ঢেল চালাচালি হয়েছিল, তো আমি বলছি তোমরাকেও মারবো ঢেল মানে চালিয়ে। ये बच्चियां बता रही हैं कि जिस वक्त प्रदर्शनकारी यहाँ आए और जिस वक्त वो हिंसा पर उतारू हुए, तोड़फोड़ जिस वक्त उन्होंने शुरू की, ये सभी अपने अपने घर के छत से वो सभी देख रही थी, तो उन लोगों ने इन्हें भी धमकाया कि आप लोगों के साथ भी मारपीट करेंगे। हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। देखिए सड़क की दूसरी तरफ ये कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पर टूटे फूटे हालात में पड़े हुए हैं। दुकान के अंदर सारे सामान तोड़ दिए गए हैं। भाई ये दुकान आपकी है? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन यहाँ के लोकल मुसलमानों ने प्रोसेसन निकाला था वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ में। उसके बाद प्रोसेसन जाने के बाद कुछ मुसलमान आए, जो यहाँ आगे कुछ एक हिंदू मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, उसको तोड़ फोड़ किया वहाँ पे। जो वहाँ पर तोड़ फोड़ हुआ तो वहाँ के लोकल हिंदू उसको प्रोटेक्ट करने गए, तब जाके वो लोग भागना शुरू किए। पत्थर कलेक्ट करके प्लांट था सारा, पत्थर लेके आए हुए थे वो लोग, पत्थरबाजी शुरू कर दिए। और पत्थरबाजी के बाद धीरे माहौल ख़राब होता चला गया। जो भी कैमरा थे यहाँ पे अगल बगल के सारे कैमरा तोड़ दिए, दुकान लूट लिए हिंदुओं के। सिर्फ हिंदुओं के दुकान? मुसलमान के दुकान पे कोई हाथ नहीं डाला। कितने लोग थे उस वक्त जिस वक्त ये उपद्रवी यहाँ पर? स्टार्टिंग में 50 आदमी थे, धीरे काउंटिंग बढ़ते वो 2,000-3,000 तक चला गया था। तो वो क्या यहीं के थे, आसपास के थे? सारे आसपास के थे, बाहर के थे, बांग्लादेशी मुस्लिम थे। नहीं पहचान। कुछ नारे भी लगा रहे थे? नारे अल्लाहू अकबर। महिलाओं के साथ भी कुछ बदतमीजी? नहीं, सारे तो घर पे हम लोग छिपे हुए थे, उनको पता ही नहीं चला यहाँ पे कोई फैमिली रहता है। नहीं तो फिर हो सकता था। हम कोशिश किया था उन्होंने, ये मकान है, ये पीछे से इन्होंने तोड़ के घुसने का कोशिश किया, घुसा भी है। पूरा अंदर का जो भी फर्नीचर था तोड़ दिया है।
ऊपर नहीं जा पाए हैं। ऊपर में लॉक था, नहीं जा पाए हैं। अगर ऊपर जाते तो वहाँ पर की जो महिलाएं थी वो सेफ नहीं रहती। उपद्रवियों ने जिस वक्त घर को निशाना बनाया उस वक्त उन्होंने लूटपाट भी की और जमकर तांडव मचाया। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इस गांव की का ये एक मंदिर है और जिस वक्त वो घटना घटी मंदिर में कीर्तन हो रहा था, उन्होंने मंदिरों को भी निशाना बनाया और मंदिर में यहाँ पर जो मूर्ति है मूर्तियों को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो भजन कीर्तन के लिए सामान रखे थे उन्हें भी, उनके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की है, उन्हें भी तोड़ा है और फिर यहाँ से वे धमकियाँ देते हुए गए हैं कि अगर आगे वे लोग अगर किसी तरह के और कोई बात कहीं ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें भी अंजाम भुगतने तक की धमकी दी है। आप बताइए कि वो लोग जो यहाँ आया, ये जो मंदिर तोड़ा, उस वक्त कुछ बोला था? मंदिर तोड़ते समय कुछ बोल रहे थे? हाँ ना ना, আপনি বাংলা থেকে বলো, বাংলা বলো। কি বলছিল মন্দির ভাঙতে টাইম? কি বলেছিল বলেন, আপনারা বলেন, কেউ বলুন। সব পাশেকার লোক এসে মুসলমানরা এসে ভাঙচুর করেছে, বম চালাচ্ছে, মেরেছে, মন্দির টন্দির ভেঙেছে। বাংলাদেশের মতন করবো, উপর দিকে টান করে পোড়াবো, সব কেটেবেন। হ্যাঁ, আমার বাড়ি ঘর পড়েছে, 4 খপ বাড়ি পড়িয়ে দিয়ে সব গোটা গায়ে। এইবার এই ঘরে নুকিয়েছিলাম, বম ফেলেছে, মারা ধারা খুব মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কার পিঠ ফাটালছে। আমরা চালাচ্ছি, আমরা আধা লেগেছে না তো বম বেশি মেরেছে। कुल मिलाकर जो ये यहाँ की स्थिति है, जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ पर जितने गांव वाले हैं वो अभी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हालांकि जब से सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है तो इन लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब भी इन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर ये फोर्सेस यहाँ से चले गए तो फिर से वो उपद्रवी आएंगे और इनके साथ फिर से वही सलूक करेंगे जो और इनका ये साफ तौर से ये भी कहना है कि यहाँ के पुलिस पर इनको ज़रा भी भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद के धुलियान के शमशेरगंज इलाके में ये बेदबोना का एक गांव है, बेदबोना नाम का गांव है। यहाँ की तस्वीर, यहाँ की तबाही का मंजर दिखाने के लिए काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं ये जले हुए जितने अवशेष पड़े हैं, घरों के सामान किस तरह से बिखरे हुए हैं, पेड़ पौधे जिस तरह से झुलसे हैं, साइकिल और जितने भी सामान आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर उस दिन क्या हुआ है। चूड़ियाँ देखिए, ज़मीन पर ये चूड़ियाँ जली हुई आपको दिखाई देंगी। घर के ये प्लेट हैं, ये आपको जले हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान बिखरे हुए हैं। यानी कि जो उपद्रवी यहाँ पर आए थे उन्होंने यहाँ पर जमकर तांडव मचाया है। इस गांव में करीब 100 से ज़्यादा घरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया और लूटपाट की गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई और उसके बाद फिर यहाँ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉयड किया गया है तब से गांव में एक तरह से शांति है, लोग चैन की सांस ले रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए यहाँ इस गाँव में पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस गांव को अपनी सुरक्षा घेरे में ले रखा है, जिसके बाद लोग घर से बाहर निकले हैं। एक गांव के ही बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या हुआ था उस दिन? कल भी हुआ। बहुत मैंने और दंगल में 4 गांव से घेर लिया। ऐसे वहीं घर द्वार सबको पूरा दिया, जिनिस पत्र सब लेके चल गया, सामान वामान सब लूट के ले गए। लूट गए तो अरे बाँचने सब खोलो तो बक्स सब शेष कर दिया। हम सीतामढ़ी से ले लो, जहाँ है सब ले लो। मगर 2.5 बड़ी सोना गया, 2 एक कान के गया, गैस गया। मतलब घर में जो सोने चांदी के जेवरात थे, जो जैसा ये बता रहे हैं, उसके अलावा कपड़े और घर में रखे अब जो भी सामान थे वो सब उन्होंने लूटा है और लूटपाट करके गए हैं। आप देखिए इस घर की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर उत्पात मचाया है। देखिए दीवारें टूटी हुई हैं, अंदर का आपको एक ये तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे घरों में इन लोगों ने
ने लोगों को निशाना बनाया, परिवार जो इस घर में थे। अनाज देखिए, ज़मीन पर अनाज आपको बिखरे पड़े मिलेंगे, शीशे के टुकड़े आपको मिलेंगे, घर के जो शीशे होते हैं, जो आईने होते हैं या उनके जो अवशेष हैं वो आपको जगह जगह पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा हम आपको और आगे गांव के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जगह जगह गली, ये जो सड़क है, इस सड़क के दोनों किनारे जो घर हैं, देखिए ये शटर के की क्या हालत है। ये शटर आप देख सकते हैं, ये देखिए ईंट पत्थर कैसे यहाँ पर बिखरे हुए हैं। पथराव जो किया गया, पथराव करते हुए वे सब आए थे और यहाँ पर लाठी डंडे से लैस होके आए थे। जो उनके सामने आया वे उन सभी सामानों को वो निशाना बनाते चले गए। उनकी नज़रों के सामने जो भी लोग आए उनके साथ वो मारपीट करते चले गए। जो भी चीज़ उन्हें काम की लगी वो उसके साथ वो लूटपाट करते रहे। इसके अलावा हम आपको दिखाने की कोशिश करते, देखिए ये एक घर है, घर का ये आंगन है, पूरी तरह से वीरान है, बंजर पड़ा हुआ है, बिल्कुल लूटपाट इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर अब लोग घरों से बाहर चले गए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं इस गांव में। आप आइए, आपको अंदर की एक तस्वीर हम दिखाते हैं, इस घर में किस तरह से उन लोगों ने उत्पात मचाया था। देखिए इस घर के भीतर सभी लोग दाखिल हुए थे। यहाँ किचन है, किचन का जो सामान था, जो चूल्हे पर जो बर्तन रखे हुए थे उनके साथ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पर घर के अंदर तोड़फोड़ हुई है। ये बुज़ुर्ग हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है। क्या क्या हुआ, क्या कह रही दादी? तो खाना खाए, हाँ, नहीं खाई, क्या हुआ था दादी? কি হয়েছিল? আমরা বয়স্ক মানুষ, আমি বলছি সত্য কথা। আমার স্বামী এটা তো ওরা এই শমশেরগঞ্জের এলাকার মুসলমান, হিজল তারার এলাকার মুসলমান, দিঘরির মুসলমান, দিয়ে আমার বোমা আছে দুটো। সেই ঘটনা ঘটছে যে শমশেরগঞ্জের হাজার হাজার লোক চলে আসছে মারতে কাটতে। তা আমি কি করেছি কি দেখো, জোর হাত করছি, জোর হাত করে পারিনি। তো বলছে কি সোনা দানা কি আছে, টাকা পয়সা সব লিও, শালির বিটি শালি। हाँ की करे भोजाली लिए आछे लिए ओদের যে कुल मिलाकर जो दादी माँ बता रही हैं कि वो जो हिंसा करने के लिए जो उपद्रवी लोग इस गांव में दाखिल हुए थे, उनकी मंशा सिर्फ घरों में आग लगाने, बल्कि घर में जो महंगे सामान थे वो भी इनसे मांगे जा रहे थे कि अगर आपके घर में सोने चांदी और नकदी और जो भी सामान है अगर आप हमें दे देते हैं तो आपको बख्श दिया जाएगा। देखिए इस गांव में के और भी कई लोग धीरे धीरे हमारे साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। आप थी जिस दिन घटना हुआ? আমাদের বাড়ি ইসে কামারপাড়ায়, তো আমাদেরকেও সব নানা অন্যায় ভাষা করে গালাগালি করেছে, হুমকি দিচ্ছে, কেটে ফেলে দিব, মুখ খারাপ করছে, দূর থেকে হেসে দেখাচ্ছে, আসতে গেলে কেটে ফেলে দেবে, হ্যান ত্যান বলছে। তো আমরাও জানবো কে ছিল এই লোক, কে ছিল, সব কোথাকার যে ছিল চিনতে পারি না, তবে বুঝতেই তো আপনারা সবই পারছেন, না পারা নয় এরকম। देखिए ये बता रही हैं कि वे लोग जो हैं सो गांव में और जितने भी लोग थे उन्हें धमकियां भी देकर गए हैं कि अगर आप ज़्यादा अगर आगे कुछ बोलेंगे तो आपके साथ भी उसी तरह का अंजाम करेंगे। उनके हाथ में घातक हथियार भी थे जिनसे वे इन्हें काटने की धमकी दे रहे थे। और क्या कह रहे थे वो? ওই তো ওইরকমই বলছে আর কি, কিন্তু চিনতে কাউকে পারছি না, চিনতে পারি না, वो यहाँ का नहीं था, চিনতে পারি না। तो ये जो भीड़ की शक्ल में लोग यहाँ आए थे उनमें से कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें ये गांव वाले पहचानते नहीं हैं, जिसको लेकर इनका दावा है कि हिंसा में शामिल सभी लोग जो हैं वो स्थानीय नहीं थे, कुछ बाहर के गांव से भी यहाँ आए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं धुलियान के रानीपुर इलाके में जो शमशेरगंज और जाफराबाद इलाके में आता है। यहाँ पर उस दिन शुक्रवार के रोज़ जो कुछ हुआ वो आपको इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ठीक हमारे सामने एक गाड़ी खड़ी है जो बुरी तरह से इसे जलाया गया है और यहाँ पर जो उपद्रवी आए थे वो भारी संख्या में आए थे, करीब हज़ारों की संख्या में ये
जो हिंसा करने वाले लोग थे वो सब यहाँ पहुँचे थे और गाड़ी को इन्होंने आग के हवाले कर दिया। उसके बाद वे तमाम लोग गांव में जितने मकान हैं वो सारे मकानों में उन लोगों ने हमले करने शुरू किए। करीब 25 से 30 घरों को यहाँ पर उन लोगों ने निशाना बनाया। इसके अलावा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए सामने एक मंदिर है और मंदिर है जो गांव वाले बता रहे हैं कि ये लक्ष्मी जी का मंदिर है और मंदिर में भी उन लोगों ने आकर तोड़फोड़ किया, यहाँ की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की। देखिए अंदर में आग लगाया गया है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे मंदिर के भीतर आगजनी की गई है और फिर यहाँ से वो उपद्रवी पूरा उत्पात मचाते हुए निकले हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। भाई साहब क्या हुआ था यहाँ पर, ज़रा बताइए। शुक्रवार को क्या हुआ था भैया? शनिवार मतलब शुक्रवार के दिन हिंसा की शुरुआत हुई और फिर शनिवार के दिन फिर हादसा हुआ। कितने लोग आए? শনিবার অনেকজন এসেছিল, হামলা করেছে। একবারে এসে বাড়িঘরের ওপরে মন্দিরের ওপরে প্রচুর অত্যাচার, বাড়িঘরে মারছে, ভাড়া মারি, সাপ বল এরকম বড় বড় হাঁসা ছেনি নিয়ে আসছে। जी बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ये शनिवार के दिन यानी कि शुक्रवार को जब हिंसा हुई उसके बाद फिर शनिवार को लोग घर से बाहर निकले, हाथ में कटार, हथियार और फरसा लेकर निकले थे और वो इन इलाकों में जितने मकान थे उनको निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए सामने में कितनी सारी मकानें हैं जिनको निशाना बनाया गया है और निशाना बनाकर जो घर हैं उनको उनके अंदर तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ घर के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देखिए जो घर है आवास, ये यहाँ पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त तमाम परिवार इस घर में मौजूद थे और उस वक्त किसी तरह इन लोगों ने अपनी जान बचाई। इस वक्त हम मौजूद हैं जाफराबाद में। ये वही जाफराबाद है जहाँ पर हिंसा करने वालों ने, जो उपद्रवी थे, उन लोगों ने एक पिता और पुत्र की निर्मम हत्या कर दी थी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही जगह है जहाँ पर पिता की हत्या की गई थी। देखिए ज़मीन पर उनके खून के निशान और उनके गले की ये माला आपको दिखाई दे रही होगी। कितनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। भीड़ ने जिस तरीके से यहाँ पर उत्पात मचाया, हम आपको दूसरी एक और तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे दौड़ा कर भीड़ ने दोनों पिता पुत्र को मौत के घाट उतारा था। ये देखिए यहाँ पर पूरे ज़मीन पर खून के धब्बे छींटे पड़े हैं, ये कपड़े बिखरे हुए हैं, जगह जगह पर टूटे कांच शीशे पड़े हुए हैं। और आपको ये घर की तस्वीर हम दिखाते हैं जहां पर ये दोनों पिता पुत्र मौजूद थे जिस वक्त वो प्रदर्शनकारी यहाँ भीड़ की शक्ल में पहुंचे थे और सबसे पहले उन लोगों ने घर पर हमला बोला। देखिए ये यहाँ पर खून के धब्बे यहाँ आपको दिखाई देंगे, जगह जगह ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए। पहले उनके घरों में ईंट पत्थर से हमला किया गया, उसके बाद घर को आग लगाने की कोशिश की गई और घर में जो पिता पुत्र मौजूद थे उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद फिर उन्हें बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था बाप কি হয়েছিল কি হয়েছিল? আমরা বলতে পারবো না, আমরা অন্য বাড়িতে ছিলাম। বাড়িতে ছিলে? আমাদের বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। देखिए और भी यहाँ पर कई लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो इस घटना के बारे में कुछ बताएंगे। भाई साहब क्या हुआ था? ये जो यहाँ पर है पिता पुत्र की हत्या जो की गई, इसके पीछे कुछ और भी वजह थी या जो भीड़ जो थी वो आकर अचानक उसने हमला किया? भीड़ कोई रुकावट नहीं चाहती है, ये भीड़ चाहती है जो इस क्षेत्र में गजबाए हिंद लाके इस क्षेत्र को हिंदू विहीन किया जाए। कोई भी अगर हिंदू अगर इनके दंगा के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसको चुप करा दिया जाएगा, कभी लाठी से कभी तलवार से। इससे आगे क्या बोले हम? सौ के झुंड में हजारों आदमी आए हैं यहाँ पे। घर को जलाया गया है, घर तोड़ा गया है, माँ बच्चा किसी तरह से बच गए हैं। जब बाप बेटे को घर से निकाला गया वो लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, नहीं तो वो भी चले जाते साथ में।
देखिए ये जो जिनकी यहाँ पे हत्या की गई, भाई साहब ज़रा बताइए, ये जिनकी यहाँ पर हत्या की गई, क्या नाम था दोनों का? चंदन दास और चंदन दास और हरगोविंद दास। हरगोविंद दास और चंदन दास। चंदन दास बेटे का नाम था और हरगोविंद दास पिताजी का नाम था। क्या करते थे दोनों? दोनों घर में काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो घर में रहता है। मतलब रोज़मर्रा की काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे। वो राजमिस्त्री का काम करते थे। दोनों पिता पुत्र रोज़ कमाने वाले, घर के वही दोनों अकेले सदस्य थे जो घर में कमाने वाले थे। लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों बाप बेटे का कत्ल कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये धुलियान का वो रेलवे लिंक रूम है जिसको उन उपद्रवियों ने निशाना बनाया और किस तरह से यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की और कैसे लिंक रूम के भीतर जो सामान रखे हुए थे, एक एक सामान थे, उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये सामने जनरेटर हैं, जेनसेट पड़े हुए हैं। लिंक रूम का यहाँ से जो बिजली की सप्लाई थी उसको उन्होंने पूरी तरह से बाधित किया। ये ज़मीन पर आप देख सकते हैं जले हुए जो निशान हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस दिन यहाँ पे क्या मंजर रहा होगा, किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे उत्पात मचाया है। अंदर का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीज़ें बिखरे पड़े हैं, पत्थरबाजी की गई है, पैलेट्स फेंके गए हैं, अंदर में काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। इस तरफ आप देखें, ये लिंक रूम का की जो तस्वीर है वो आप देखें। फ़िलहाल यहाँ पर सुरक्षा में जो खड़े हैं लोग, ये सुरक्षाकर्मी को आज यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में गंगा का ये किनारा और ये कूली घाट है जहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि जो हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद जो हिंसा के प्रभावित लोग थे, जिनके घरों को आग लगाया गया, जिनके घरों पर पत्थर फेंके गए, जिनके साथ लूटपाट की गई, वो जो हिंदू परिवार थे वो भारी संख्या में इसी गंगा के सहारे नाव पर सवार होकर दूसरी तरफ वो उस किनारे पर गए। वो जो सामने आप गंगा का दूसरा किनारा देख पा रहे हैं वो मालदा ज़िले का वो पालरपुर गांव है, जहां पर यहां से कई सारे लोग नाव में सवार होकर वहां गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां पहुंचे हैं। जिसके बाद लगातार इस इलाके में बिल्कुल शांति छाई हुई है। गंगा के किनारे इस वक्त तक यहां पर सैकड़ों नावें लगी हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे होंगे गंगा के किनारे नाव बिल्कुल नहीं है। वो तमाम नाव आप उस किनारे पर अगर आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए वो जो गंगा का वो किनारा है, वहाँ पर आपको सैकड़ों नाव लगे हुए हैं। वे वही नाव हैं जिस पर वे सवार होकर वो दूसरे तट पर गए हैं और वहाँ अपने रिश्तेदारों के घर गए हैं ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार और अपने जान माल की हिफाजत कर सकें। उत्तम आनंद वत्स, धुलियान, मुर्शिदाबाद, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।